Hello friends, good morning. Myself CA Pavan Sarda and I welcome you to this portal of An Academy. Let's crack CA exams. फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं CA फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स, उसमें इंडेक्स नंबर्स का टॉपिक। हम लोग अलग अलग जो इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले हैं उसके ऊपर में हम लोग जो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी है एक एक करके अप्लाई कर रहे हैं। अभी तक की हम लोग इंडेक्स नंबर की जो टेस्ट है उसमें यहाँ तक के पहुंचे हैं दैट हम लोगों ने फिशर की पूरी टेस्ट कर लिया था फिशर्स मेथड में। मार्शल एजवर्थ मेथड में भी यूनिट टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट चेक कर लिया था। वी आर सपोज टू चेक द सर्कुलर टेस्ट इन मार्शल एजवर्थ मेथड। मार्शल एजवर्थ मेथड में हम लोग यदि देखें तो फॉर्मूले की मदद से अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो ऐसा दिखता है कि सर्कुलर टेस्ट डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके देख रहे हैं, अल्जेब्रिक मेथड से देख रहे हैं। तो P01 इंटू P12 इंटू P220 इट शुड बी इक्वल टू 1, बट देन वो 1 नहीं हो रहा है अगर हम लोग उसको अल्जेब्रिक तरीके से देखें। सो इट इज नॉट कैंसलिंग आउट। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट कैंसलिंग आउट ईच अदर। तो हम लोग उसको अब एक्सेल में चेक कर लेते हैं। हम लोग ने जो एक्सेल में डेटा बना करके रखा है, जो 3 साल का हम लोग ने डेटा कंसिडर किया है, जिसकी मदद से अलग अलग हम लोगों ने इंडेक्स नंबर्स निकाले हैं, तो वहां पर जाकर के हम लोग चेक कर लेते हैं वेदर मार्शल एजवर्थ मेथड इज सेटिस्फाइंग द सर्कुलर टेस्ट एज पर एक्सेल और नॉट। ओके, तो एक्सेल में हम लोग जाएंगे और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। अब सर्कुलर टेस्ट के लिए हमने ये अलग से शीट बना के रखी थी। ओके, ये वाली शीट सर्कुलर टेस्ट के लिए। सो व्हाट वी नीडेड टू सी इज P01 इंटू P12 इंटू P20 शुड बी इक्वल टू 1। अब P01 तो हम लोगों ने निकाल के रखा है क्योंकि वो पहले भी हमको रिक्वायर्ड था। P01 मार्शल एजवर्थ मेथड के हिसाब से 165.93 ये हम लोग ने कैलकुलेट करके रखा है। ओके, अब P0, P12 एंड P20 जो है ये हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। P12 एंड P20, तो उसके लिए हम लोगों को जाना होगा ये फाइल में, और P12 के लिए हमको लगेगा Q1 प्लस Q2, जो कि यहाँ पर ये वाले कॉलम में मैंने निकाला है Q1 प्लस Q2, राइट। सो Q1 इज इन कॉलम नंबर G एंड Q2 इज इन कॉलम नंबर P। उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे P2 से। ओके, P2 into Q1 plus Q2, this will be the numerator, and P1 into Q1 plus Q2, this will be the denominator, right? So इस तरीके से ये हमको मिल जाएगा P2 into Q1 plus Q2 77, ये पूरी वैल्यूज हमको मिल जाएगी। ओके, प्राइस टू इंटू सम ऑफ द क्वांटिटीज। अब इसका एज सच कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है क्योंकि उतना अमाउंट आपने एक साथ कभी खर्च नहीं किया, लेकिन दिस विल गिव यू द टोटल अमाउंट स्पेंट, टोटल अमाउंट दैट वुड हैव बीन स्पेंट had the prices been equal to the price of the year 2, टोटल अमाउंट इन ईयर 1 एंड ईयर 2 जो स्पेंड होता था उस कमोडिटी पे। तो ये हो जाता है 7 इंटू 11, 15 इंटू 8, इस तरीके से हमको पूरी P2 इंटू Q1 प्लस Q2 की वैल्यूज मिल जाती है। इसको ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाता है इसका समेशन, एंड फिर P1 इंटू Q1 प्लस Q2। P1 इज इन कॉलम नंबर F इंटू Q1 प्लस Q2 जो हम लोग ने यहाँ पर कॉलम नंबर AX में कैलकुलेट करके रखा है। P1 इंटू Q1 प्लस Q2 एज यू कैन सी 7 इंटू 12। ओके, P1 जो प्राइसेस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12, 10, 5, 6, 10। तो बिल्कुल ये जो प्राइसेस है 12, 10, 5, सो जो Q1 प्लस Q2 है वो प्राइस से मल्टीप्लाई हो जा रहा है प्राइस ऑफ द ईयर 1, तो ये इसका टोटल हो गया 639। अब ये दोनों जो वैल्यूज आई इसकी मदद से, ये दोनों वैल्यूज की मदद से हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा P12 हमको मिल जाएगा मार्शल एजवर्थ मेथड। डोंट फॉरगेट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर P12। फॉर्मूला फॉर P12 as you can see here is summation P2 into Q1 plus Q2 upon summation P1 into Q1 plus Q2। तो जो हम लोगों ने दो वैल्यूज निकाले हैं उसको हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर उसका रेशियो ले लेंगे। समेशन P2 into Q1 plus Q2 डिवाइडेड बाय समेशन P1 into Q1 plus Q2। तो ये हमको वैल्यू मिल गई, P12 मिल गया
113.302. You can see it is quite close to that as per Darby-Pauli and as per Fisher's method, but it is not exactly the same. इसलिए मैंने 3 डेसिमल पॉइंट्स तक के यहाँ पर रखा है क्योंकि उसमें थोड़ा तो फर्क है, राइट? सो 113.302 आ गया ये। अब हमको लगेगा ये एक मिल गया। अब तीसरा एक और इंडेक्स नंबर लगेगा ताकि हम लोग सर्कुलर टेस्ट को चेक कर पाए। P20 हमको लगेगा। तो P20 कैलकुलेट करने के लिए हमको अब लगेगी, जैसे कि यहाँ पर हमने क्वांटिटीज निकाले थे Q1 प्लस Q2, हमको क्वांटिटीज लगेंगी Q0 प्लस Q1। ओके, हम लोग यूनिट 1 की क्वांटिटीज को ऐड कर देंगे। ओके, सो P20 हम लोग अब निकालने वाले हैं। सो P0 रेदर Q0 फॉर्मूला में डाल देता हूँ। Q0 मतलब कॉलम नंबर E प्लस Q2 कॉलम नंबर P। सो E3 प्लस P3, ये वैल्यूज आ गई। ये क्वांटिटीज से हम लोग अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्राइस है, न्यूमरेटर का रहेगा P0 इंटू Q0 प्लस Q1, P0 इंटू Q0 प्लस Q1 एंड रेदर Q1 नहीं करना चाहिए था, Q0 प्लस Q2 करना चाहिए था। हम लोग ने वही किया, यस। 2 प्लस 4 10 प्लस 8 वैसा ही किया हम लोगों ने, 20 प्लस 14 बराबर है। सो ये हेडिंग जो है उसमें ठीक कर देंगे, P0 इंटू Q0 प्लस Q2 एंड P2 इंटू Q0 प्लस Q2। ये हेडिंग को हम लोग ठीक कर देंगे यहाँ पर। तो इससे हमको मिल जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर कैलकुलेटिंग P20। अब P20 P0 इंटू Q0 प्लस Q2, P0 है 10, 10 इंटू 6 60, देन 5 इंटू 18 इज 90। ये सबको यदि हम लोग ऐड कर दिए तो ये सम न्यूमरेटर बन जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग P20। अब P2 से ये पूरी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाएगा। P2 इज 11 इंटू 6 66। ओके, एंड देन जैसे जैसे प्राइस टू चेंज हो रहा है वो मल्टीप्लीकेशन हम लोग ऐड कर दिए। कॉलम नंबर O प्लस कॉलम नंबर BA, कॉलम नंबर O में P2 है, कॉलम नंबर BA में Q0 प्लस Q2 है। सो इसको ऐड कर दिए तो इससे हमको मिल गया P2 इंटू Q0 प्लस Q2। अब ये जो फिगर्स हमको मिले इसका जो टोटल मिला समेशन P2 इंटू Q0 प्लस Q2 ये डिनोमिनेटर बन जाएगा एंड समेशन P0 इंटू Q0 प्लस Q2 ये न्यूमरेटर बन जाएगा while calculating P20। So we will be doing 380 divided by 676 into 100। तो ये हो गया 56.21। ये जो प्रोडक्ट आया ये कितना आया, ये आया 56.21। ओके, सो इसको हम लोग अब P12 एंड P20 दोनों हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। तो अब हम लोग जो सर्कुलर टेस्ट है यहाँ पर इसको लिंक कर देंगे, राइट? P12 is 113.302 and P20 is 56.21। अब ये जो तीन नंबर्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए ये तीनों का प्रोडक्ट 1.66 इंटू 1.13 इंटू 0.56, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 1 नहीं आया। So therefore we will say that Marshall-Edgeworth method does not satisfy the circular test. Marshall-Edgeworth method is not satisfying the circular test। इस पर से हमको ये समझ में आ रहा है। क्वांटिटी इंडाइसेस भी निकाल करके हम लोग उसमें चेक कर लेते हैं। Q01 तो अवेलेबल है हमारे पास में। Q01 हम लोगों ने यहाँ पर निकाल के रखा है 118.18। अब Q12 एंड Q20 ये निकालना अब हमारे लिए आसान काम है। Q12 निकालने के लिए हमको लगेगा P1 प्लस P2। शायद P1 प्लस P2 का एज सच कभी काम नहीं पड़ा इसके पहले, तो हम लोग ऐड कर लेते हैं 12 प्लस 11, देन 10 प्लस 8, 5 प्लस 7 एंड सो ऑन। P1 प्लस P2 मिल गया। अब एज पर यूनिट 1 इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बाय Q2 इंटू P1 प्लस P2।
तो ये क्वांटिटी इंडेक्स 1 2 निकालने के टाइम पे न्यूमरेटर बन जाएगा इसका जो समेशन है। सो दोनों प्राइसेस को ऐड किया, Q2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अगेन इसका एज सच कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, लेकिन हमारे फॉर्मूले का पार्ट है। सो Q2 इंटू P1 प्लस P2, तो 684 आ गया। सो 23 P3 इंटू BD3, कॉलम नंबर P में आपको Q2 दिया हुआ है एंड कॉलम नंबर BD में आपने P1 प्लस P2 निकाला हुआ है, एज यू कैन सी, राइट। ये हो जाएगा न्यूमरेटर एंड देन सिमिलरली हमको लगेगा डिनोमिनेटर दैट विल बी Q1 इंटू P1 प्लस P2। क्वांटिटी इंडेक्स निकाल रहे हैं, सो Q1 है 3 इंटू P1 प्लस P2 23, तो ये हो गया 69। देन सिमिलरली सो कॉलम नंबर G इंटू कॉलम नंबर BD, कॉलम नंबर G में है Q1 और कॉलम नंबर BD में है P1 प्लस P2, तो इसको हम लोग यदि ऐड कर देंगे तो ऐसा ही आएगा। सो ये टोटल हो गया 679। ओके, ये हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। हम लोग P1 Q2 एंड P2 Q2, अगर हमारे पास ये दो वैल्यूज अवेलेबल हैं, उसको यदि ऐड कर दिए होते थे तो भी हमको यही फिगर्स मिलते थे, राइट। तो चलिए अब क्वांटिटी इंडेक्स Q12 हमको मिल जाएगा, क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 684 अपॉन 679 इंटू 100, सो 100.74 आ गया क्वांटिटी इंडेक्स, राइट। अब लगेगा हमको लास्ट क्वांटिटी इंडेक्स फॉर ईयर 0 विथ रेफरेंस टू बेस ईयर 2, तो उसके लिए हमको करना होगा P20, उसके लिए हमको करना होगा P20 कैलकुलेट करना। तो P0 प्लस P2, दिस विल बी द वेट, P0 प्लस P2 कि ये रहेगा उसका वेट, एंड देन Q0 into P0 plus P2, so this will be the numerator, and Q2 into P0 plus P2 this will be the denominator. So कर लीजिए कैलकुलेशन, P0 is in column number D, P2 is in column number O, तो D3 plus O3 हमको मिल गया P0 plus P2, इसको ऐड कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया Q0 से, so this multiplied by Q0 2, ओके। Q0 हम लोग ने कहाँ से लिया, कॉलम नंबर E, कॉलम नंबर E में Q0 था क्वांटिटी ऑफ द ईयर 0, तो ये मिल गया। इसका जो सम है दिस विल बी रिलेवेंट फॉर अस फॉर कैलकुलेटिंग द फॉर द न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर रहेगा हमारा व्हाइल कैलकुलेटिंग Q20, ओके, एज पर मार्शल एजवर्थ मेथड, एंड Q2 इंटू P0 प्लस Q2, सो Q2 है 4 इंटू 21, तो ये हो जाता है 84, इसको हम लोग ने ऐड कर दिया तो ये टोटल हो गया 584। फाइन, तो आपको करना होगा अगेन, अब क्वांटिटी इंडेक्स Q20 निकालने के लिए आपको करना होगा 472 अपॉन 584, तो ये हम यहाँ पर लिंक कर देते हैं, 472 अपॉन 584 इंटू 100, तो ये आ गया 80.82। ये क्वांटिटी इंडाइसेस ये दोनों जो है ये हम लोग यहाँ पर सर्कुलर टेस्ट वाली फाइल में लिंक कर देंगे। क्वांटिटी इंडाइसेस 100.74 यहाँ पर लिंक कर दिया मैंने, एंड इवन Q20 ये भी लिंक कर दिया 80.82, सो 0.81। सो इसका जो प्रोडक्ट है, ये तीनों का जो प्रोडक्ट है ये देख लेते हैं कितना आता है, that is equal to 0.96, so it is not equal to 1, therefore we can now 100% say कि ना प्राइस इंडेक्स ना क्वांटिटी इंडेक्स in case of Marshall Edgeworth method is satisfying the circular test। तो जो हमारा कंक्लूजन है वो यहाँ पर भी नो आ जाएगा, Marshall Edgeworth method is not satisfying the circular test as you can see। ओके, इसको हम लोग यहाँ पर आईपैड वाली फाइल में भी अपडेट कर देंगे, हमारी जो मैनुअल फाइल हम लोग मेंटेन कर रहे थे, दैट नो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द सर्कुलर टेस्ट। सो ये बात हुई यहाँ तक कि मार्शल एजवर्थ मेथड ये भी पूरी तरह टेस्ट हो गया है। अब
अब भी 4 मेथड्स बचे हैं और उसमें भी हम लोग को अभी वॉल्श मेथड देखना है जो कि ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड है। ओके, हम लोग अभी तक के क्या किए हैं, हम लोग क्या किए हैं, लास्पेयर मेथड में हम लोग ने सीधा जो क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर था उसका वेट ले लिया, पास्ट ईयर मेथड में क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर का वेट ले लिया, डॉर्बिशन बाउली मेथड में तो लास्पेयर एंड पास्ट ईयर मेथड का हम लोगों ने सिंपल एवरेज निकाल लिया। फिशर्स आइडियल मेथड में फिशर्स आइडियल इंडेक्स में हमने क्या किया, लास्ट पेयर एंड पास्ट ईयर का हम लोगों ने जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो ले लिया। मार्शल एजबर्थ मेथड में Q0 प्लस Q1 ये हम लोगों ने वेट लिया। अब वॉल्श मेथड कहता है कि टेक द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द क्वांटिटीज Q0 एंड Q1, उसका ज्योमेट्रिक मीन लो और उसको वेट बनाओ। ओके, उसको वेट बनाओ। सो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट Firstly, we will calculate various indices as per the Walsh method. Okay, तो यहाँ पर मैं आपको ये नया मेथड और उसका फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इंडेक्स नंबर एज पर वॉल्श मेथड P01 is equal to summation P1 upon P0 into Q0 Q1. ओके, यदि हम लोग इस तरीके से ईयर 1 का इंडेक्स निकालना चाहते हैं विथ रेफरेंस टू द बेस ईयर 0, तो हमको क्या करना होगा, तो समेशन P1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1 हो जाएगा बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन। ओके, you should know that square root of Q0 Q1 is equal to geometric mean of Q0 and Q1। ओके, वो उसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमको वॉल्श का प्राइस इंडेक्स जो है वो मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली क्वांटिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा वॉल्श के हिसाब से, Q01 will be equal to summation Q1 upon Q0 एंड यहाँ पर जो वेट देंगे that will be the geometric mean of P0 and P1 into 100, right, where square root of P0 P1 is equal to the geometric mean. Okay, it signifies it is the geometric mean of P0 and P1, this, alright। so इस तरीके से अब हम लोग P01 निकाल लेते हैं एंड Q01 निकाल लेते हैं वॉल्श के मेथड के हिसाब से, और फिर हम लोग उसमें अलग अलग टेस्ट जो है वो अप्लाई कर करके देखेंगे। P01 एंड Q01 एक एक करके निकालते हैं। हमारे पास इस समरी डेटा में, रेदर ये वाली फाइल में हमारे पास में पूरा जो रिक्वायर्ड डेटा है वो तो अवेलेबल है। ओके, मैं आपको एक्सेल की फाइल में लेकर चल रहा हूँ। P0 Q0 P1 Q1 P2 Q2, तब आप इस पर से सोचिए Q0 एंड Q1 2 एंड 3 है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आना चाहिए, Q0 एंड Q1 का ज्योमेट्रिक मीन क्या आना चाहिए, देख लीजिए एक बार। आपको उसका स्क्वायर रूट लेना होगा, Q0 एंड Q1 का स्क्वायर रूट लेना होगा वहां पर। राइट, तो क्या करेंगे आप, एक्सेल में हम लोग बहुत आसानी से स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। ओके, आप दो ही प्रोडक्ट दो ही आइटम्स है तो फिर तो आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट आपको ये वेट निकालना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Q0 Q1। ओके, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Q0 Q1 ये कहां पर काम में आएगा, ये काम में आएगा फॉर कैलकुलेटिंग द price index as per Walsh method. So Q0 into Q1, ओके 2 into 3, ये तो अभी तक सिर्फ प्रोडक्ट आया, इसका हमको लगेगा स्क्वायर रूट, तो जो भी प्रोडक्ट आया रेस टू 1/2, so 2 into 3 रेस टू 1/2,
इसको सिर्फ 2 डिजिट तक के लिखते हैं। आप खुद कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए। 6 का स्क्वायर रूट 2.449 कुछ होता है, मतलब 2.45। ओके, राउंडेड ऑफ करके। ओके, खैर एक्सेल राउंड ऑफ नहीं करता है, वो सिर्फ डिस्प्ले पे वहां पर राउंड ऑफ हुआ है। एक्सेल में तो पूरी वैल्यू वहां पर स्टोर्ड है। देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Q0 Q1 10 एंड 7 का ज्योमेट्रिक मीन, 20 एंड 15 का ज्योमेट्रिक मीन। इस तरीके से हर वो दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा। तो एक्सेल की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, व्हाट आई डिड वाज E3 into G3 रेज टू 1/2, और इसी को हम लोग इज इक्वल टू जियो मीन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू जियो मीन ऑफ E3 कॉमा G3। ओके, तो वही आएगा। ओके, जियो मीन जो है सेम आ रहा है। राइट, सो ज्योमेट्रिक मीन हम लोग ने निकाल लिया। अब लगेगा हमको P1 इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Q0 Q1, P1 इंटू दिस। सो P1 हमारे पास में है, ये हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। 12 इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू नंबर्स 2.45। 12 इंटू 2.45 29.39 आ गया। देन P1 है 10 प्रोडक्ट B के लिए, सो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 10 इंटू 8.37 एंड सो ऑन। ओके, प्राइस ऑफ द ईयर 1 इंटू द ज्योमेट्रिक मीन, और फिर उसका समेशन फिर हम लोगों को करना होगा लास्ट स्टेप में यहाँ पर। तो 288.36 ये आ गया हमारा न्यूमरेटर। ओके, वॉल्श मेथड का जो P01 निकालना है उसका न्यूमरेटर आ गया 288.36। देन P0 इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Q0 Q1, क्योंकि ये तो वेट है, वेट तो सेम ही है। सो P0, इसमें हमको यही सेम फॉर्मूला लेना होगा, लेकिन तो ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉलम तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन P0 तो F की जगह D हो जाएगा, F की जगह हो जाएगा D। इसमें मैं चेंज कर देता हूं कॉलम नंबर D इंटू दिस। ओके, कॉलम नंबर D इंटू दिस। आप खुद देख सकते हैं D3 इंटू BJ3, तो D3 जो है वो है 10। ओके, प्राइस ऑफ द ईयर 10 है, एंड ये आ रहा है आपका ज्योमेट्रिक मीन था 2.449 समथिंग, सो 24.49 आ गया। ओके, सो इस तरीके से ये हमको मिल गया P0 इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Q0 एंड Q1। अब ये दोनों फिगर की मदद से हम लोग यहां पर लिख सकते हैं द प्राइस इंडेक्स एज पर वॉल्श मेथड। जो हम लोग ने समरी फाइल बनाई है, यहाँ पर हम लोग प्राइस इंडेक्स लिख सकते हैं। सो P1 इंटू ज्योमेट्रिक मीन डिवाइडेड बाय P0 इंटू ज्योमेट्रिक मीन इंटू 100। सो इसको मैं 2 डिजिट तक के लिमिट कर देता हूँ। तो ये आ गया 166.82। I hope you can see this 166.82 P01 as per Walsh method। ओके, P01 as per Walsh method जो हम लोगों ने हमारे जो डेटा था उसके हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब P01 आ गया। अब हम लोग P01 के साथ साथ कैलकुलेट कर लेते हैं Q01 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यार इधर एक काम करते हैं, पहले हम लोग P01 एज पर यूनिट 2 कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कुछ चेंजेस होते हैं क्या उसमें। मुझे नहीं लगता चेंजेस होंगे, क्योंकि क्योंकि यदि क्वांटिटीज 1000 से मल्टीप्लाई हो रही है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन भी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। तो लेट अस सी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Q0 Q1 एज पर यूनिट 2, क्योंकि हम लोग यूनिट टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमको दूसरे सेट ऑफ यूनिट्स के हिसाब से भी कैलकुलेट करना होता है। सो इज इक्वल टू, मैं सीधा जियो मीन फॉर्मूला लगा देता हूं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ यूनिट 2 के जो कॉलम्स है वो यहाँ पर हिडन है, तो उसको अनहाइड करना होगा। ये हमको लगेगा कॉलम नंबर J एंड कॉलम नंबर L। ओके, Q0 एंड Q1। सो J
L3 एंड L3 का ज्योमेट्रिक मीन हमको लगेगा। सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Q0 Q1 इज इक्वल टू जियो मीन ऑफ J3 L3, ऐसा डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो मुझे देखिए सेम ज्योमेट्रिक मीन मिला जो वहां पर मिला था। ओके, सेम मिला। बट देन प्रोडक्ट बी और डी में ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बहुत बड़ा आया। क्यों बड़ा आया? क्योंकि वहां पर जो क्वांटिटीज है वो किलोग्राम की जगह वो हो चुके हैं वहां पर ग्राम। ओके, तो वो पूरे जो वैल्यूज है वो 1000 से मल्टीप्लाई हो गए हैं। सो देखिए ज्योमेट्रिक मीन भी यहाँ पर 8.37 था, ये 8366.6 हो गया, मतलब ज्योमेट्रिक मीन भी 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। सो इट सीम्स दैट बिल्कुल जब हम लोग यूनिट भी चेंज करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम लोगों को उसी के प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ये तो यूनिट 1 के हिसाब से हो गया पूरा। अब यही काम यदि आपको यूनिट 2 के हिसाब से करना है तो आप कर सकते हो। ओके, यूनिट 2 के हिसाब से यदि आपको यही काम करना है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। प्राइस 1 एज पर यूनिट 2, चेंज यूनिट के हिसाब से प्राइस 1 जो है वो है ये ₹12 कॉलम नंबर के में, मल्टीप्लाई बाय ज्योमेट्रिक मीन एज पर यूनिट 2, तो सेम वैल्यू आपको मिल गई 29.39। अब उसके बाद में जब प्रोडक्ट बी जिसमें यूनिट चेंज हो चुका है लेकिन प्राइस का भी तो यूनिट चेंज हो गया है, अब प्राइस भी तो वहां पर रुपीस पर यूनिट 2.01 हो चुका है। सो 0.01 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 83.67 मिलेगा जो यहाँ पर भी मिल रहा था। अल्टीमेटली यूनिट चेंज करने का इम्पैक्ट वॉल्श के मेथड पे नहीं पड़ेगा। एज यू कैन सी सेम आपको वैल्यू आ रही है 288.36। देन P0 को भी आप मल्टीप्लाई करोगे, P0 10 इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Q0 Q1 तो सेम आएगा 24.45 जो कि अदरवाइज आ रहा था। आप BL और BO ये दोनों कॉलम्स को कंपेयर करके देख लीजिए, बिल्कुल सेम आ रहा है। ओके, देयरफॉर इसका टोटल भी बिल्कुल सेम आएगा। ओके, एंड देख लीजिए 288.36 एंड 172.86 सेम आ रहा है, आएगा ही। देयरफॉर P01 एज पर यूनिट 2 जो है, P01 as per unit 2, it will match. Okay, 288.36 divided by 172.86 into 100, 166.82 ही आया है। Therefore, यदि हम लोग इसको यूनिट टेस्ट यहाँ पर अप्लाई भी कर देंगे, यूनिट टेस्ट में हम लोग इसको डाल भी देंगे, सो बिल्कुल सेम आएगा। 166.82 is as per unit 1. As per change unit also it is 166.82. The unit test is being satisfied. As you can see, except the first method, which was a simple aggregative method, every other method is satisfying the unit test, क्योंकि बाकी हर मेथड में प्राइस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, बाकी हर मेथड में प्राइसेस जो है वो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और भले ही एक मेथड में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, प्राइस रिलेटिव निकाल रहे हैं, बट उसमें भी एटलीस्ट रेशियो हो जा रहा है। तो प्राइस का रेशियो हो जाएगा तो वो यूनिट चेंज होने के बावजूद रेशियो तो सेम रहेगा, राइट। तो वॉल्श मेथड के हिसाब से यूनिट टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। प्राइस इंडेक्स का तो हम लोग ने कैलकुलेशन कर लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो इसको हम लोग यहाँ पर अपडेट कर देते हैं दैट यस, एज पर वॉल्श मेथड द यूनिट टेस्ट इज बीइंग सेटिस्फाइड। यस। अब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के लिए हमको क्वांटिटी इंडेक्स निकालना होगा। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट यदि वॉल्श मेथड पे अप्लाई करना है तो हमको क्वांटिटी इंडेक्स निकालना होगा। सो लेट अस ट्राई दैट। क्वांटिटी इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स के लिए हमको क्या लगेगा? क्वांटिटी इंडेक्स के लिए हमको लगेगा, मैं आपको एक्सेल फाइल में लेकर के चलता हूँ वापस से, हमको लगेगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ P0 एंड P1। ओके, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ P0 P1। ओके, राइट, P0 एंड P1 बेसिकली। तो वो ज्योमेट्रिक मीन हम लोग जियो मीन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये प्राइस ऑफ द ईयर 0 है, ₹10, एंड प्राइस ऑफ द ईयर 1 है ₹12। तो 10 एंड 12 का ज्योमेट्रिक मीन, तो ये हमको मिल गया 10.95 समथिंग। ओके,
तो इसको हम लोग 2 डिजिट तक के सीमित कर देते हैं। ये पूरे ज्योमेट्रिक मीन्स मिल गए हम लोगों को, प्राइस ऑफ द ईयर 0 एंड प्राइस ऑफ द ईयर 1 के ज्योमेट्रिक मीन मिल गए। ये ज्योमेट्रिक मीन हमारा वेट रहेगा। दिस ज्योमेट्रिक मीन विल एक्ट एज द वेट। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे Q1 से। सो Q1 इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ P0 P1, तो ये हमारा क्वांटिटी इंडेक्स का न्यूमरेटर बन जाएगा, एंड Q0 इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ P0 P1, तो ये हमारा क्वांटिटी इंडेक्स का डिनोमिनेटर बन जाएगा। ओके, Q01 का। सो देख लीजिए Q1 इंटू ज्योमेट्रिक मीन, सो Q1 है 3 इंटू दिस ज्योमेट्रिक मीन, so 10.95, we will restrict it to 2 digits, 32.86. okay, similarly, okay, हम लोग ने शायद गलत क्वांटिटी का रेफरेंस दे दिया है। P0 P1 का ज्योमेट्रिक मीन और Q1 जो है यहाँ से लेना होगा कॉलम नंबर G से। ओके, यूनिट 1 का लेना होगा। ओके, ये जो भी हम अभी कर रहे हैं यूनिट 1 का कर रहे हैं, राइट। तो 49.50, 47.43, ये आ गया क्वांटिटी 1 इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्राइसेस। ओके, तो ये आ गया टोटल आपका सम 248.82, न्यूमरेटर बन जाएगा ये Q01 का, एंड Q10 की वैल्यू रहेगी, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू रहेगी Q0 दैट इज 2 इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्राइसेस दैट इज 10.95, तो 21.91, ये सब ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये हमको मिल जाएगा 207.63। इसको यदि हम लोग यहाँ पर लेकर जाए तो हमको मिल जाएगा Q01 248.82 डिवाइडेड बाय 207.63 इंटू 100, सो हमको मिल गया Q01 एज पर वॉल्श मेथड। ओके, डायरेक्टली यहाँ पर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब Q01 यदि हम लोग यूनिट चेंज करके निकालते थे तो भी सेम ही आता था। यदि हम लोग यहाँ पर यूनिट्स चेंज करके निकालते थे, ओके, Q01 तो भी सेम ही आता था, क्योंकि हम लोग क्या करते थे वहां पर ज्योमेट्रिक मीन प्राइसेस का लेते थे। सो ये जो दूसरे सेट ऑफ प्राइसेस हैं यूनिट 2 के हिसाब से P0 एंड P1, सो कॉलम नंबर I एंड कॉलम नंबर K, ओके, I3 K3, इसका ज्योमेट्रिक मीन लेते थे। इट वुड हैव बीन द सेम, क्योंकि प्रोडक्ट A में तो कुछ चेंज नहीं है। ओके, इसका ज्योमेट्रिक मीन आता था सेम। प्रोडक्ट B का ज्योमेट्रिक मीन जो है ओके, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है वो एकदम कम हो जाएगा। प्रोडक्ट बी का जो प्राइस है आप देखिए, इट इज 0.005 एंड 0.01, तो 0.005 एंड 0.01 का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो तो 0.007 इस टाइप की कुछ वैल्यू रहेगी। तो यस, ये आपको ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा प्राइसेस का। ओके, देन इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटीज से। रिमेंबर यूनिट 2 की क्वांटिटीज से करना है, तो Q1 एज पर यूनिट 2 कॉलम नंबर L में दिया है, मल्टीप्लाई बाय दिस, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा न्यूमरेटर, क्वांटिटी इंडेक्स का न्यूमरेटर 248.82, एंड देन Q0 देखिए सेम आएगा। Q1 का जो टोटल है वो तो सेम आ रहा है 248.82, यूनिट चेंज कर दिया तो भी सेम आ रहा है, एंड देन Q0 into geometric mean of P0 and P1, तो Q0 as per unit 2 is in column number J into geometric mean is 10.95, ये भी आप देख सकते हैं अल्टीमेटली सेम ही आएगा। ओके, ये भी जो वैल्यू है सेम आ गई, इसका टोटल जो है वो भी ऑब्वियसली सेम ही आएगा 207.63 एज यू कैन सी। ओके, तो ऑब्वियसली फिर समरी डेटा में हम लोग जा करके अपडेट करेंगे Q01 as per unit 2, it will be 248.82 divided by 207.63 into 100, तो ये भी मैच हो रहा है। फाइन, सो ये तो हो गया, और फिर इसको हम लोग इधर भी अपडेट कर देंगे यूनिट टेस्ट वाली शीट में Q01 एंड ये Q01 एज पर चेंज यूनिट्स, तो बिल्कुल इट इज ट्रू, इट इज बीइंग सेटिस्फाइड, वो तो मैच हो गए। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको कैलकुलेट करना है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट।
उसके लिए हमने P01 एंड Q01 निकाल के रखा है। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हम लोग यहाँ पर वॉल्श मेथड जो है उसको अप्लाई कर देंगे। ओके, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो P01 की वैल्यू को हम लोग लिंक कर देंगे उस फाइल से। P01 इज 166.82। ओके, 166.82 2 डिजिट तक के मैं यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। एंड is Q01 is 119.84। ओके, तो 1.20। अब ये दोनों जो है इसको यदि हम लोग, अगर आपको और एक डिजिट चाहिए तो ये ऐसा है। ओके, सो इट मे लुक सिमिलर टू द अर्लियर फिगर्स बट इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, सो 1.67 into 1.20 इट इज इक्वल टू 2.00 और ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर फॉल्स लिख के आ गया, मींस इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू दिस 2.01। ओके, ये अगर आप देखते हो 1.999 है और ये जो है ये 2.006 है। सो इनका जो प्रोडक्ट है इट इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू इंडेक्स। ओके, हल्का सा यहाँ पर फर्क है। ओके, सो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। एज यू कैन सी, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब क्यों नहीं हो रही है उसको हम लोग एक बार अलजेब्रिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये तो यहाँ पर अपडेट कर देते हैं क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट प्रैक्टिकली ही देख लिया फिगर्स में कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट वॉल्श मेथड में सेटिस्फाई नहीं हो रही है अलजेब्रिक तरीके से। ओके, व्हाट डज द अलजेब्रिक मेथड टेल अस अबाउट दिस? तो फॉर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट टू बी सेटिस्फाइड, P01 into Q01 should be equal to 1 बराबर। तो यहाँ पर मैं आपको लगे तो इसी पेज पे अपडेट कर देता हूँ। Factor reversal test, for this test to be satisfied, should not be equal to 1, should be equal to the value index, should be equal to the value index, that is summation P1 Q1 upon summation P0 Q0 बराबर, should be equal to the value index। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? P01 into Q01 मतलब summation P1 into square root of Q0 Q1 upon summation P0 into square root of Q0 Q1। ओके, ये पूरा एक प्रोडक्ट है। ठीक है, आप यहाँ पर Q0 Q1 को ऐसे कट नहीं कर सकते हो। मल्टीप्लाई बाय summation Q1 into square root of P0 P1 divided by summation Q0 into square root of P0 P1। सो ये देखेंगे अगर आप ध्यान से तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0। आप चेक कर सकते हैं। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये अपने आप में एक अलग वैल्यू हो गई। ओके, जिसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे P1 से। ओके, तो इट कैन नॉट बी फर्दर सॉल्व एक्चुअली। ओके, आप इसका अगर स्क्वायर भी कर लोगे तो भी बात नहीं बनेगी क्योंकि प्रोडक्ट्स ही अलग अलग हैं। ये P1 Q0 Q1 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में P0 Q0 Q1 है। ओके, एक ना एक फैक्टर उसमें अलग है। सो आप उसको फर्दर स्क्वायर कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, तो यू विल नॉट गेट दिस। आपको समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप कोई भी तरीके से अप्रोच कर लीजिए। सो you can say that this LHS is not equal to, this is not equal to summation P1 Q1 upon summation P0 Q0। therefore factor reversal test is not satisfied। ओके, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है इट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द वॉल्श मेथड। ओके, ये इसका पूरा मीनिंग होता है। सो ये हम लोगों ने अपडेट कर ही दिया है एक्सेल की फाइल में भी और समरी शीट में भी। P10 एंड Q10 जब हम लोग निकालेंगे तो उसके साथ भी अप्लाई करके देख लेंगे। हमारे पास इस फाइल में जगह तो है, हम लोग जितना कॉम्प्रिहेंसिव काम कर रहे हैं सभी चीजें टेस्ट हो जा रही है। अभी तक सिर्फ फिशर मेथड था जिसने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई किया है। ऑलराइट, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट वैसे तो चेक हो गई है। P10 Q10 निकालने के बाद फर्दर एक बार और देख लेंगे। टाइम रिवर्सल टेस्ट बची है वॉल्श मेथड की और सर्कुलर टेस्ट बची है, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। ऑलराइट, सो ये मैंने आप लोगों को अभी तक के बताया
आज हम लोग ने मार्शल एजवर्थ मेथड पे सर्कुलर टेस्ट अप्लाई कर दिया है एंड वॉल्श मेथड क्या होता है वो देख करके वॉल्श मेथड पे यूनिट टेस्ट और वॉल्श मेथड पे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ये दोनों हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। सो ये हमारी समरी बन के आ रही है अभी तक की। सो अभी आज के लिए इतना ही। आज हम लोग सेशन को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग वॉल्श मेथड पे बाकी के टेस्ट एंड देन फर्दर जो मेथड्स बचे हैं उस पे बात को कंटिन्यू करेंगे। So thank you so much friends for attending the session. Okay, you can subscribe to an academy and ये जो YouTube का चैनल है इस पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा तो मैं आपको एक कोड लिख के दे रहा हूँ, वो कोड की मदद से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड है SPPA11। ओके, या तो ये वाला कोड ट्राई कर लेना या तो फिर ये वाला जो CAPA1 लिखा हुआ है वो वाला ट्राई कर लेना। सो दोनों में से जो भी कोड आपके लिए वर्क करता है ट्राई करके आपको 10% का वहां पर स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम और तब तक के लिए थैंक यू। डू कमेंट वॉट एवर डाउट्स यू मे हैव। थैंक यू एंड बाय बाय।